नमस्कार, मैं हूं निशांत वत्स और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल पब्लिक एशिया न्यूज। दिल्ली में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जेल से बाहर तो आ गए, तो बाहर आते ही उन्होंने 2 दिन में इस्तीफा देने का ऐलान कर दिया, जिसमें अब चंद घंटे ही बचे हैं। पर अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि दिल्ली की कमान कौन संभालेगा, दिल्ली की सत्ता को कौन संभालेगा। दिल्ली के नए मुख्यमंत्री के नाम पर कल यानी मंगलवार को मोहर लगेगी। सुबह 11:30 बजे आम आदमी पार्टी के विधायकों की बैठक होगी। आपको बता दें, विधायक दल की बैठक सीएम आवास पर ही होगी। तो इसी पर चर्चा के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं पब्लिक एशिया के एडिटर इन चीफ मिस्टर मुकेश वत्स। सर, बहुत स्वागत है आपका हमारी इस खास चर्चा में। धन्यवाद निशांत। सर, मेरा पहला और सीधा सवाल आपसे यही होगा कि अरविंद केजरीवाल ने जो इस्तीफे का ऐलान कर दिया है, सब लोग इससे हैरान हो गए हैं, तो आप इसको किस तरीके से देखते हैं? निशांत, अभी मैं आपकी टीवी स्क्रीन पे कार्टून देख रहा हूँ जी। बड़ा हैरान करने वाला कार्टून आपने लगाया है और उस पर डिबेट भी आपने की है। देखिए, अरविंद केजरीवाल आज ट्रेंडिंग में है और हरियाणा में चुनाव है। बिल्कुल सीधा सीधा फायदा पहुंच रहा है, मीडिया फ्री ऑफ कॉस्ट उनकी पब्लिसिटी कर रहा है। तो ट्रेंडिंग में आने के लिए ये नौटंकी जो अरविंद केजरीवाल द्वारा रची गई जेल से आने के बाद, सबको पता है होना क्या है। निशांत, कोई ऐसा मीडिया के जो लोग आज बोल रहे हैं कि ये बनेगा वो बनेगा, सबको पता है कि कौन बनेगा मुख्यमंत्री। सर, जैसे कहते हैं कि नेगेटिव मार्केटिंग इज बेटर देन पॉजिटिव मार्केटिंग, क्या उसी तरीके का रुख अरविंद केजरीवाल ने अपनाया है? निशांत, नेगेटिव मार्केटिंग नहीं कह सकते, इसको पॉजिटिव मार्केटिंग कहेंगे। जी। पॉजिटिव मार्केटिंग इसलिए कहेंगे कि देश की तीसरे नंबर की पार्टी है आज अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी। जी। पहले नंबर पे भारतीय जनता पार्टी है, दूसरे नंबर पे कांग्रेस है और तीसरे नंबर पर जो पार्टी है आम आदमी पार्टी, आज देश की तीसरे नंबर की पार्टी। मैं इसलिए कहूँगा 2 राज्यों में उनकी सरकार चल रही है। बिल्कुल। और संगठन उनका पूरे देश में धीरे धीरे बढ़ रहा है। अब वो नेगेटिव आप बोल रहे हो, पॉजिटिव मार्केटिंग कर रहे हैं। लाइमलाइट पाने के लिए उन्होंने ये सब किया जो है। आज देखो, एक ही मुद्दा है हर मीडिया के, हर चैनल में, हर छोटे छोटे यूट्यूबर से लेके सब जगह। बिल्कुल। अरविंद केजरीवाल, अरविंद केजरीवाल, अरविंद केजरीवाल, कोई दूसरी तरफ जा ही नहीं रहा। और लोगों को समझ नहीं आ रहा कि जितना, देखिए, जब तक फ्री ऑफ कॉस्ट पॉपुलैरिटी मिल रही है ना अरविंद केजरीवाल को, जेल से आने के बाद जो नौटंकी उन्होंने की है, रोड शो, पब्लिक में बैठ कर वो सब करना, जो उनका ड्रामा है, वो सब दिख रहा है और वो उसका कहीं ना कहीं उनको बड़ा फायदा हो रहा है। तो सर, आपका कहना है कि अरविंद केजरीवाल ने ये सब लाइमलाइट में आने के लिए किया है? हाँ, क्या है बताइए ना मुझे, है क्या? अरविंद केजरीवाल अब बोल रहे मैं 48 घंटे में इस्तीफा दे दूंगा। भाई, क्यों 48 घंटे में इस्तीफा दोगे? आप आज दे दो इस्तीफा। जब इस्तीफा ही देना है तो आज दो ना, 48 घंटे क्यों? भाई, विपक्ष पूछ रहा है उनसे, भारतीय जनता पार्टी पूछ रही है, कांग्रेस पूछ रही है, भाई 48 घंटे क्यों? 48 घंटे का समय किस लिए ले रहे हो आप? क्या चल रहा है ऐसा? क्या करोगे 48 घंटे में? जेल में बैठ के आपने सारे प्लानिंग तो जेल में बैठ के आपने अरविंद केजरीवाल ने कर ही ली थी। बाहर आके वो सिर्फ नौटंकी कर रहे हैं। तो सर, क्या लगता है अब दिल्ली की कमान कौन संभालेगा? देखिए, मैं आज आपको बता दूं, दिल्ली की कमान जी एक महिला ही संभालेगी। वो महिला चाहे अतिशी हो या कोई और हो, लेकिन दिल्ली की कमान मुख्यमंत्री की एक महिला के हाथ में होगी। निशांत सर, कई नाम सामने आ रहे हैं जिसमें आतिशी का नाम सबसे आगे चल रहा है, तो क्या कहेंगे इस पर? देखिए, आतिशी हो या कोई और हो जी, लेकिन सीएम तो महिला ही बनेगी। ये मैं आपको इशारों में बता रहा हूँ और आपका कार्टून भी कह रहा है। जो सर, आप बार-बार कह रहे हैं कि कोई और, तो कोई और कौन है? तो सबको पता है, सुनीता केजरीवाल बनेंगी। सुनीता केजरीवाल को ही देखना आप, कल 2 से 4 दिन में आपका ऐलान हो जाएगा जी। कल ये देख लिया, ऐलान नहीं करेंगे निशांत। कल ये विधायक दल की बैठक में सहमति बनाएंगे, इंटरनल सहमति बनाएंगे, लेकिन ऐलान नहीं करेंगे। ऐलान करेंगे ये हरियाणा के चुनाव के आसपास। आप लगा लीजिए कि ये ऐलान करेंगे नवरात्रों में, क्योंकि अभी श्राद्ध शुरू हो जाएंगे। श्राद्ध में कोई मुख्यमंत्री शपथ की नहीं लेगा। अगर इनको करना था तो 48 घंटे पहले रिजाइन करके और कर सकते थे, लेकिन क्योंकि हरियाणा का चुनाव में ट्रेंडिंग में बने रहना है अरविंद केजरीवाल की पार्टी को, तो इसलिए इसको खींचा जाएगा। तो सर, ये भी एक कारण है कि अरविंद केजरीवाल ने ये फैसला हरियाणा और दिल्ली में जो जनवरी में चुनाव है उसके लिए किया है। बिल्कुल, सबको पता है। हरियाणा, दिल्ली का चुनाव अभी दूर है, लेकिन हरियाणा का चुनाव बिल्कुल नियर है। वो ये चाहते कि हरियाणा में उनकी भूमिका तीसरे नंबर पे आ जाए और वो कहीं किंग मेकर की भूमिका में आ जाए। अगर अरविंद केजरीवाल की पार्टी किंग मेकर की भूमिका में हरियाणा में आ गई तो निशान देश की दूसरे नंबर की पार्टी बनने की तरफ चली जाएगी। और दूसरे नंबर की पार्टी बन गई तो कांग्रेस सफाया है। निशांत,
सर, जैसा कि आप कह रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल जेल से ही प्लानिंग करके आए हैं, तो क्या प्लानिंग है, जरा विस्तार से बताइए। देखो, जब अरविंद केजरीवाल निशान जेल में गए तो उससे पहले भी रिजाइन दे सकते थे, क्योंकि विपक्ष उन पे हमला बोल रहा था, उन्होंने नहीं दिया। वहां बैठ के उन्होंने पूरी प्लानिंग करी। प्लानिंग के तहत वो पहले सिसोदिया बाहर आया, फिर अरविंद केजरीवाल जी बाहर आए। वो प्लानिंग क्या है, उनकी प्लानिंग ये थी, जेल में बैठ के उन्होंने सुनीता केजरीवाल को प्रेजेंट कर दिया जी। उन्होंने जनसभाएं करी, केजरीवाल जी के लिए दौड़ लगाई, इधर से भाग, उन्होंने तय कर दिया कि मुख्यमंत्री अगला कौन होगा। बस वो अंदर जेल में बैठ के उसकी घोषणा नहीं करना चाहते थे, बाहर आके करना चाहते थे। वो प्लानिंग के तहत उनका चल रहा है और पूरी प्लानिंग ये है। देखिए, सिसोदिया को भी बना सकते थे, लेकिन सिसोदिया जी पे भी आरोप इसलिए नहीं बना रहे। दोनों ने, देखिए क्या है, केजरीवाल और सिसोदिया जी, जैसे भारतीय जनता पार्टी में नरेंद्र मोदी जी के साथ उनकी चाणक्य की भूमिका निभाते हैं अमित शाह, वैसे ही आम आदमी पार्टी में केजरीवाल के चाणक्य की भूमिका निभाते हैं सिसोदिया, मनीष सिसोदिया। तो मनीष सिसोदिया देखना, कल विधायक दल की बैठक में नाम सुनीता केजरीवाल का प्रेजेंट करेंगे। कोई भी विधायक नकारेगा नहीं, हाथ खड़े कर देंगे, सहमति बन जाएगी। ये पूरा प्लानिंग के तहत इनका ड्रामा है। ये सब दिखाने के लिए, मीडिया की वाहवाही लूटने के लिए कि भाई मैं ईमानदार हूँ, ये कर रहा हूँ, वो कर रहा हूँ, ये कुछ नहीं है, वो सिर्फ ड्रामा है। देखना, कल सब पता चल जाएगा, 2 से 4 दिन में सबको पता चल जाएगा कि मुख्यमंत्री, देखो अगर इन्होंने किसी दूसरे को मुख्यमंत्री बना दिया तो अरविंद केजरीवाल और सिसोदिया जानते हैं वो भारी पड़ जाएगा जी, क्योंकि 4 महीने में वो खुल के बैटिंग करेगा और अगला सीएम भी फिर वही होगा अगर आम आदमी पार्टी की सरकार बनती है। तो ये दोनों लोग बिल्कुल भी नहीं चाहेंगे कि कोई तीसरा आदमी आगे बढ़े। हो सकता है जो नाम सामने आ रहे हैं इनमें कोई डिप्टी सीएम बन जाए और कोई कैबिनेट में चला जाए, वो एक अलग बात होगी, लेकिन सीएम आम आदमी पार्टी की तरफ से सुनीता केजरीवाल को ही बनाएंगे। नहीं तो झारखंड जैसा हुआ है वो हालात दिल्ली में हो जाएंगे, जैसे झारखंड में सोरेन ने सीएम बनाया और देखो सीएम से हटने के बाद वो भाजपा में भाग गए जी, रोए और ड्रामा हुआ। ठीक है, ऐसे ही जैसे पंजाब में कांग्रेस ने चिन्नी को बना के किया था, वहां नुकसान हो गया, कांग्रेस साफ हो गया मैदान। ऐसे ही केजरीवाल भी साफ हो जाएंगे अगर किसी को भी इन्होंने सीएम बनाया। तो केजरीवाल को खतरा है किसी और को बनाने में? खतरा है, उनको पता है, इसीलिए वो बनाएंगे भी नहीं। निश्चित रूप से सुनीता केजरीवाल, मैंने देखा उनकी कई सारी जनसभाएं में देखी, कई पत्रकारों से फीडबैक आया, अब वो अच्छा प्रेजेंट किया उन्होंने। एक महिला है, पढ़ी लिखी महिला है। आपने देखा कि लालू यादव की पत्नी राबड़ी देवी का आपने कार्टून लगाया हुआ कि जैसे उन्होंने बनाया, तो क्या केजरीवाल रिमोट कंट्रोल। सुनीता केजरीवाल पढ़ी लिखी महिला है, वो राबड़ी देवी उस समय इतनी एजुकेटेड नहीं थी, लेकिन वो सत्ता में बस उन्होंने बैठा दिया तो थोड़ा चल गया, लेकिन सुनीता केजरीवाल अच्छे से सरकार चला सकती है, ऐसा नहीं है, ये भी मैं आपको बता दूं। सर, मैं आपके इसी प्रश्न पे आता हूँ। लोग आरोप भी लगा रहे हैं कि केजरीवाल अपने घर में ही रखना चाहते हैं सत्ता को, परिवारवाद का आरोप भी लगाए जा रहे हैं। परिवारवाद कहाँ नहीं है, कौन सी पार्टी में नहीं, आप बताइए मुझे जी। कांग्रेस में उठा लो, समाजवादी पार्टी में उठा लो, कौन सी पार्टी आप बताओ, एक पार्टी का नाम बताओ जिसमें परिवारवाद नहीं है। बीजेपी उठा लो, सब में परिवारवाद है। बिल्कुल। तो क्यों नहीं करेगा? जब भी मेहनत करके पार्टी बनाई है तो क्यों परिवारवाद नहीं रहेगा? वो तो अपने परिवार में रखेंगे कुर्सी। क्योंकि सर और कोई नहीं लगता डिजर्विंग, जो बाकी नाम आ रहे हैं, सौरभ भारद्वाज, कैलाश गहलोत, आतिशी और बड़े कई नेताओं के नाम आ रहे हैं आम आदमी पार्टी के सामने। बहुत सारे दिग्गज अच्छे नेता हैं उनके पास, बना सकते हैं, लेकिन वो बनाएंगे ही नहीं ना निशांत, वो नहीं बनाएंगे। उनको पता है कि आगे क्या होगा। फिर पार्टी को अभी बड़े लेवल पे लेके जाना है, तो मनीष सिसोदिया और केजरीवाल जी ने ये तय कर लिया कि सुनीता केजरीवाल दिल्ली को देखेंगी और हम जो है देश की राजनीति करेंगे। जगह हर जितने भी राज्य हैं, अभी महाराष्ट्र में चुनाव हो रहा है, वो महाराष्ट्र में जाएंगे। अभी आपका यहाँ चुनाव हो रहा है, झारखंड चुनाव, कई सारे राज्यों में जो चुनाव होने हैं निशांत, तो उसमें आम आदमी पार्टी पार्टिसिपेट करेगी। इसीलिए इन दोनों लोगों ने अपने आप को प्रमुख उस पर रखा है। आपको याद होगा नरेंद्र मोदी जी जब मुख्यमंत्री बने थे गुजरात के, तो उस समय अमित शाह ऐसे थे कि उनकी पूरी कमान संभालते थे, उनके चाणक्य थे। भाई देश की राजनीति में इतने अपर लेवल पे आज मोदी जी का जो परचम लहराया है वो अकेले उनके दम पे नहीं था, उसमें अमित शाह का बहुत बड़ा रोल था। आज ऐसे ही मनीष सिसोदिया जो हैं वो चाणक्य हैं, आज वो चाणक्य की भूमिका निभा रहे हैं। और केजरीवाल की पार्टी आप देखना, एक दिन अगर यही हालात रहे ना कांग्रेस के, जो चल रहा है, राहुल गांधी मेहनत कर रहे हैं, बहुत मेहनत कर रहे हैं, अगर कांग्रेस बैकअप नहीं हुई ना तो
अरविंद केजरीवाल की पार्टी 2 नंबर की पार्टी हो जाएगी 3 नंबर से। आप देखिए, जिनकी कुछ स्थिति नहीं थी, 2013 में पहली बार सत्ता में आए और आज 2 राज्यों में सरकार चला रहे हैं और संगठन को मजबूत कर लिया उन्होंने। निशांत, तो सर आपका कहना है इन सब की प्लानिंग जेल से ही करके आए थे अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया? हाँ निशांत, जो प्लानिंग मैंने आपको बताई वही प्लानिंग है और आप देखना सबके सामने आ जाएगा, जग जाहिर है, सब सामने आ जाएगा। तो सर कल क्या सुनीता केजरीवाल का नाम का ऐलान होगा या नहीं होगा? माहौल बना दिया निशांत जी। सुनीता केजरीवाल के पक्ष में जेल में बैठ के ही माहौल बना दिया गया था, सबको पता है। सुनीता केजरीवाल को लेके पहले ही माहौल बना दिया गया था। उन्हें इंडिया गठबंधन की रैली में अगर ये बाहर होते तो पहले ही बना दिया होता। बाहर आके इन्होंने पूरा तय किया है क्या करना है, कैसे करना है, पूरी भूमिका तय है उनकी। और देखना ऐलान वही होगा जो मैं आपको बता रहा हूँ। निशांत, अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। ऐसी ताज़ा अपडेट्स के लिए बने रहे हमारे चैनल पब्लिक एशिया न्यूज़ के साथ। धन्यवाद।